नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 69। आज जिस सीरीज में हम बात करना शुरू करेंगे वो है हमारी डिफरेंट राशिस। तो राशि से बात करने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट द कनेक्शंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी विथ एस्ट्रोनॉमी। तो जो शास्त्र है, हमारा खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी। बिकॉज अगर खगोल नहीं होगा, अगर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स ही नहीं होंगे तो एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहले एस्ट्रोनॉमी मतलब पहले आपको देखना है कि कोई एक नक्षत्र है ऊपर, एंड ऑन द बेसिस कि उसके अंदर कौन सा ग्रह है, कौन सा चीज है उसके अंदर, और उसके पीछे अगर कोई और नक्षत्र वगैरह है यानी और कोई कॉन्स्टलेशंस है यानी, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो हम राशि की सीरीज शुरू करेंगे। तो जैसा मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बीच बीच में कहीं मैं अलग जगह से भी इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ, सो दैट you have a diversified kind of thing. So I wanted to start on the series of rashis. राशिस की सीरीज मैंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। अगर ध्यान से देखो, वी हैव अंडरस्टूड द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ राशिस, राशिस के लॉर्डशिप्स के बारे में, मूल त्रिकोण साइंस, स्पेशल रीजन, जहां पे वी हैव अंडरस्टूड अबाउट बाधकास एंड ऑल, की राशि के बीच में क्या रिलेशनशिप्स होती है, ऑल दिस थिंग्स वी आर स्टडिंग। बट एक बार हम ना साइंस एंड विज्ञान को भी समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज विज्ञान को समझने से, विज्ञान और साइंस और मेटा साइंस, और विज्ञान और पराविज्ञान, इन दोनों के बीच में एक कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप होनी चाहिए। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वी नीड टू। सो आप लोग अगर खगोल शास्त्र, अगर एस्ट्रोनॉमी को भी समझेंगे, बिकॉज astrology is not possible without astronomy. So I've been very blessed to become the editor of Pleiades for some time, which was a newsletter from Nehru Planetarium, New Delhi. तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे चूज किया गया था कि प्लाइड्स एक न्यूज़लेटर आता है, उसका थोड़े दिन के लिए एडिटर बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। आई लव द सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी। तो मैं आपको कहूंगा कि आप को यू हैव टू फाइनली डू अ सोल कम्युनिकेशन विद द थिंग्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह की एनर्जीज आ रही है स्काई से, बट आपको स्काई देखना आना चाहिए। बट क्या होता है, वी आर एट द मोमेंट लिविंग इन अ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। तो क्या एक पॉल्यूशन है, आपको स्काई दिखता ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आता कि हमारी जोडियाकल बिल्ड क्या है। जो लोग एस्ट्रोनॉमर है उनको शायद समझ में आता है, बट सारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजी के, जो सीरियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट थोड़ा सा प्यार होना चाहिए स्काई के साथ। बिकॉज इट्स अ मिस्ट्री। सोच के देखिए, शून्य के अंदर, जीरो के अंदर सारा काम हो रहा है, जीरो के अंदर चीजें फॉर्मेशन हो रही है, उसके अंदर जोडियाक है, एक्लिप्टिक है, उस एक्लिप्टिक के अंदर हम लोग हैं, और हमारी सोलर सिस्टम है, और हम अर्थ से चीजों को देख रहे हैं, कैसे सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही। महाशून्य, महाशून्य के अंदर कितनी सारी गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के अंदर हम लोग, मतलब कैन यू इमेजिन द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, और हम कितनी टीनी पार्टिकल है विद लॉट ऑफ ईगोज इनसाइड अस। ओके, सो दैट्स द थिंग। सो आप जब ब्रह्मांड को देखोगे ना, आपको वाओनेस लाइक, वाओ, इतना विशाल है जिसका कोई नाप नहीं है। इसी के लिए हम उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। ओके, बट ये पूरा इनफाइनाइट जीरो के अंदर है, शून्यता के अंदर है, खालीपन के अंदर ये सारा चीज एग्जिस्ट कर। तो जब हम आप राशि के और डिटेल में जाएंगे, आपको राशि का समझने आना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने चिंतन मनन किया, उन्होंने स्काई को देखा, उन्होंने पैटर्न को समझा, तभी उन्होंने कुंडली ड्रॉ किया। एंड वी अंडरस्टूड वेरियस काइंड ऑफ कुंडली। हमने देखा नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली, हमने साउथ इंडियन स्टाइल कुंडली देखा, हमने ईस्ट इंडिया साइन कुंडली, देयर आर वेस्टर्न कुंडली ऑल्सो। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किया स्काई को। साइंटिस्ट लोगों ने दूसरे तरह का इंटरप्रिटेशन किया। साइंटिस्ट को, हमें जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को, ग्रीक एस्ट्रोलॉजर्स को, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को 12 राशियां दिखी, एस्ट्रोनॉमर्स को 13 राशि दिखी। उन्होंने देखा नहीं, स्काई इज डिवाइडेड इनटू 13, बट एस्ट्रोलॉजर ने फिर होके आके बोल दिया कि हाँ, ये जो 13वां राशि है, ये एक्चुअली राशि नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्स्टलेशन जिसमें ओनली 19 दिन के लिए सन जाता है। बट हमें तो सीजन्स बनाने थे, हमें ईयर बनाना था, हमें 360 को डिवाइड करना था। तो सो देर वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन अ साइंस एंड अ मेटा साइंस। विज्ञान और पराविज्ञान में हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी होगी, और होता भी है।
सो ऑल दिस थिंग्स यू शुड, जो ईगर है नॉलेज के लिए उनके लिए है ये वाला आज का सब्जेक्ट, इसमें आपको, बट मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को समझे, आप स्काई को देखने की कोशिश करिए। तो मैं आज आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रियल स्काई दिखाऊंगा। आज मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, इट्स मेड ऑन 16th of August 2024। सो वी विल ट्राई टू सी द स्काई, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 12 जोडियक। ये एक्चुअली देखने में कैसे है स्काई के अंदर। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसको स्टार्स को देखा, स्टार्स की पोजीशन, और धीरे धीरे शायद जब वो कॉन्टिन्यूसली देखते गए इन 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 राशियों के ऊपर, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स के ऊपर, तो उन्होंने लिखा अरे ये तो एक शेप नजर आता है इसके अंदर, इसके अंदर एक शेप नजर आ रहा है। तो उन्होंने फिर देखा कि ये जब यहां से लेके यहां पे आता है, धरती के अंदर, हमारे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया, और ये एक दिन का ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये सालों साल का, बहुत सारे सालों का ऑब्जर्वेशन था। तब उन्होंने लिखना शुरू किया, और अपने दूसरे जनरेशन को ये बताना शुरू किया, देखो जब यहां से ये राशि यहां पे आएगी तब एक तरह का लाइफ के अंदर, पृथ्वी के अंदर कुछ तरह का परिवर्तन होगा। अगर इसके अंदर ये ग्रह लगता है, उन्होंने देखा फिर कुछ चीजें उससे फास्ट बदल रही थी, कुछ चीजें ज्यादा ग्लो कर रही थी। स्टार्स की जो ल्यूमिनोसिटी थी वो छोटी सी थी, बट उसके अंदर जब कोई चीज बड़ा ग्लो कर रहा था तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो स्टार नहीं, ये तारा नहीं, ये कुछ और है। फिर उन्होंने ग्रह का नाम दिया। तो उन्होंने देखा जब एक पर्टिकुलर रोशनी, छोटी सी ग्रह एक जगह पे होती है, अर्थ के अंदर, जीवन के अंदर कुछ और तरह का प्रभाव होता है, स्पिरिचुअली कुछ और प्रभाव होता है, हेल्थ में कुछ और प्रभाव होता है, रिलेशनशिप्स में कुछ और प्रभाव होता है, इंसान के जॉब, फार्मिंग में कुछ फर्क होता है लाइफ के अंदर, प्रॉपर्टीज में कुछ फर्क होता है जीवन के अंदर। तो उन्होंने फिर इसके ऊपर चिंतन मनन किया, ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर गहरा अध्ययन किया, और उन्होंने इसके सारे इसको डिफरेंट रूपों में इसका परिवर्तन किया। बट बेस क्या था? बेस था देयर वेर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, आसमान में, स्पेस में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स से, जिसकी इंपैक्ट कहीं ना कहीं उसके परिवर्तन से, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स आने से हमारे जिंदगी के अंदर परिवर्तन। तो आपको जो साइंस है उसको जानना भी जरूरी है। तो मैं आपको स्काई से ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा, और उसकी कुछ जगह पे मैं कोरिलेशन चार्ट्स के अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप समझो कि आसमान में, स्पेस में क्या हो रहा है, और स्पेस में जो हो रहा है वो आपकी जिंदगी के अंदर हो रहा है। ये सिर्फ कुंडली, एक कोई कोई ऐसा सपनों का खेल नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक हकीकत है जो कि आसमान में इस वक्त मौजूद है। ये चीज हो रहा है आसमान में। तो हम लोग इसकी कोरिलेशंस करने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक छोटा सा कुछ 13th एक जोडियाक के बारे में भी बात करेंगे। समझना है, समझ के रखना है चीजों को, क्यों है नहीं है, आप लोगों को इस नॉलेज की, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यही मेरा चेष्टा रहता है इस चैनल के माध्यम से। देखिए, ये चैनल के बारे में आपको बता दूं, ये एक लर्निंग चैनल है। मैं आप लोगों के सामने ज्योतिष के कुछ सूत्र, एस्ट्रोनॉमी के कुछ सूत्र, मैथमेटिक्स के कुछ सूत्र लाने की कोशिश करता हूं। आप इसको सीखिए, इंप्लीमेंटेशन कीजिए, एंड मेरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मत भूलिए, एक्सपीरियंस कीजिए। बिकॉज जब आप चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं तभी जाके हकीकत के, कौन आपको क्या बोल रहा है, किसने बोला, क्या बोला, completely do not believe in that. Okay, I will request that. That is my humble suggestion to you, but you should yourself experience, because अभी मैं आपकी जो विजुअल्स है, आई की जो सेंसेस है, मैं उससे आपको चीजों को दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं उसकी इंटरप्रिटेशन आपको मैथमेटिक्स एंड डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा क्या हो रहा है, और मैं आपको कुछ साइंटिफिकली चीजें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। सब चीज को लेके चलेंगे लाइफ के अंदर। बाकी का जो चीज है, बाकी का जो चीज है, उसकी आपकी इंप्लीमेंटेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी मेहनत है, आपका कर्म है। सबसे ज्यादा भरोसा रखिए अपने कर्म के ऊपर, ये मैं चाहूंगा हमेशा। बट साइंस को, विज्ञान को समझिए कि आपका कर्म करने की जो ऊर्जाएं आ रही है, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स है, वो कहां से आ रही है, फ्रॉम वेयर आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स कमिंग, आर दे रियल और आर दे इमेजिनेटिव। तो ये आपको देखना है। तो आज मैं ये आपकी कोरिलेशन करवाने की कोशिश करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या है। तो क्विकली शेयर करता हूं एक सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड स्टेलेरियम। सो स्टेलेरियम में हम लोग ये जो 12 एस्ट्रोलॉजी के, या 12 जो जोडियक है, वेस्टर्न या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 12 जोडियक को देखने की कोशिश करेंगे। हम इसके अंदर एक कोरिलेटेड लाइन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, और देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हमारे पूर्वजों ने किस तरह के स्ट्रक्चर्स सोचे थे, कि उनको देखते 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 उनको लगेगा यस, ये इस तरह का दिख रहा है। तो हमें फिर जो, हम जब नेक्स्ट करेंगे, जब हम
एरिस के बारे में सीखेंगे या टॉरस के बारे में सीखेंगे, तो हमारे दिमाग में पहले से ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये है क्या, क्यों ब्रह्मांड ने अर्थ से देखने में इन चीजों का ऐसा बनाया है। तो आपको कुछ तो रीजन होगा कि इसको स्कॉर्पियो ऐसा देखने में क्यों है, तुला राशि ऐसा क्यों देखने में है। फिर जब धीरे धीरे फ्रॉम द फिजिकल टू द मेंटल टू द इमोशनल टू द स्पिरिचुअल टू द हेवन लीग में चले जाएंगे, वही चीज हमें वहां पे लेके जाएगा। सो एवरीथिंग इज समहाउ कनेक्टेड एंड समवट रिलेटेड। सो हर चीज के अंदर एक सिंबोलिज्म है। शायद ब्रह्मांड कुछ चाहता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें देना चाहता है, और ह्यूमन बींग्स, हमारे ऋषियों मुनि ने इस चीज को डिकोड करने की कोशिश की। सो लेट मी जस्ट शेयर माय सॉफ्टवेयर हियर। सो ये है हमारे पास स्काई। सो दिस इज द स्काई विच वी हैव गॉट। ये स्काई, अच्छा ये जो वीडियो है, एक सेकंड में इस वीडियो को भी पॉज करता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे हैं तो शायद वो चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कभी कोशिश कीजिएगा लाइफ में, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसको आप किसी लैपटॉप में, किसी टैबलेट में देखने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लेट मी शेयर इट अगेन। सो दिस इज द स्काई। ओके, अभी हमें देखने में कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स लिखी हुई है, कुछ एरिस। अगर हम इसके नेमिंग को भी बदल दें, अगर हम इस नेमिंग को भी ऑप्ट कर दें, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये एक ब्रह्मांड की स्काई है, एक स्काई है जो आपको शायद आज के जमाने में इस तरह का स्काई नहीं दिखेगा। आपको एकदम स्पेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अर्थ से चीजों को देखते हैं, अर्थ के अंदर ऑक्सीजन होती है, सारी रोशनियां नहीं पहुंच सकती, उसके बाद पॉल्यूशन होते हैं, डिफरेंट सारी चीजें होती है, तो ऐसा स्काई आपको दिखता नहीं है। बट हाँ, अगर आप थोड़ी सी हायर ऑल्टीट्यूड वगैरह में जाएंगे, जहां पे पॉल्यूशन की कमी है, थोड़ी सी हिमालयन रेंज में जाएंगे, वहां पे आपको इस तरह की चीजें दिखेंगी। इतना क्लियर स्काई दिखेगा। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा अभी जोडियाक वगैरह क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा इनके नाम को ऑन कर दे, अभी हमें हमारे यहाँ पे, अगर आप इसको लैपटॉप में देख रहे हैं या बड़े स्क्रीन में देख रहे हैं, आप देखेंगे इसको एरिस, टॉरस, सारी चीजें एक्टिवेट होगी। अब हम देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कैसे सोचा था उसके अंदर, या एस्ट्रोनॉमर्स ने कैसे सोचा था इनको एक रूप देने के लिए। बहुत सारे स्टार अलग अलग दिख रहे थे और इनको उन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी। तो जैसे इसको जोड़ा, इस तरह की कुछ ब्लू, आप यहाँ पे एक हल्का सा नीला रंग देख पाएंगे। अगर आप इसको टेलीविजन में, स्मार्ट टीवी में देख रहे हैं, तो ये चीज बहुत क्लियरली आपको दिखेगी। बड़े बड़े, अगर इवन आप अगर इसको लैपटॉप में देख रहे हैं, तो आपको दिखेगा कुछ लाइंस। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज एरीज। ये आपका एरीज है जोडियक में, जो हम मेष राशि बोलते हैं, ये मेष राशि है। दिखने में ये मेष राशि है, बट ये इसको तारों के झुंड से ये बना हुआ है, इसको देखने में ऐसा लगता है मेष राशि। और अगर हम इसको थोड़ी सी फिगर दे दें, कि हम फिगर बाद में देते हैं, तो अब हम एरिस की तरफ से हम थोड़ा चलते हैं टॉरस की तरफ, तो हमारे एरिस से हम वृषभ राशि की तरफ जाते हैं। तो ये है हमारा टॉरस राशि, वृषभ राशि, ये है हमारा टॉरस राशि। और यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ स्मार्ट ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जुपिटर है, ये बृहस्पति है, गुरु है। ये अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, यहाँ ये हमारे देवताओं के गुरु है बृहस्पति। ये आपके चार्ट के अंदर देवताओं के इन्फ्लुएंसेस बताते हैं। और यहाँ पे एक है, यहाँ पे है मंगल, ये मंगल है, इनके देवता हनुमान जी। तो आप देखिए कैसे चीजों को रिलेट होता है। बट ये ओरिजिनल स्काई है, ये 2:30 पीएम में जो स्काई है, ओरिजिनल स्काई है, ये उसका मैप है। ये कोई, ये साइंटिफिकली का ये मैप है, इट्स कॉल्ड स्टेलेरियम। तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहे, कि अगर हम इसको देखना चाहे, मैं एक सेकंड के लिए इसको स्टॉप कर रहा हूं यहाँ पे, और मैं जोडियाक ओपन, अपनी एक जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूं, और उसके अंदर थोड़ा सा मैं इसकी टाइमिंग की परिवर्तन करके देखता हूं। 2:30 में मैं लेके आता हूँ इस चीज को। 2:30 में इस चीज को लेके आता हूँ, और 2:30 मैं आपको एक बार इसको शेयर करता हूँ, जगन्नाथ होरा। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द जगन्नाथ होरा विद मी। यहाँ पे देखिए, अब जगन्नाथ होरा में यहाँ पे टॉरस राशि के अंदर जुपिटर एंड मंगल शो कर रहा है। आपने वहां पे देखा स्काई में क्या हो रहा है, यार यहाँ पे भी आपको जुपिटर एंड मंगल शो कर रहा होगा, एंड जुपिटर एंड मंगल यहाँ पे भी है। तो अभी हम राशि सीख रहे, तो राशि में जो चीज दिख रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है, बट हर चीज नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं वो भी आपको बता देता हूँ,
बिकॉज क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर डिफरेंट, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर डिफरेंट, क्योंकि ये आप स्काई से चीजों को देख रहे हैं, बट उसमें भी जुपिटर एंड मार्स आपको देखेगा, बट हर एक ग्रह सिमिलर नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये स्काई के अंदर से हम चीजों को देख रहे हैं, स्काई से। बट जब हम अर्थ से जोडियाक बनाते हैं, हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थ होती है, इट इज कॉल्ड ए जियोसेंट्रिसिटी। तो वहां से, अर्थ से, मैं वो भी आपको मॉडल दिखाऊंगा, वो भी आपको मॉडल समझाने की कोशिश करूंगा कि अर्थ कैसे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। स्काई से देखेंगे तो प्लैनेट्स कहीं और दिखेंगे, बट फिर भी हमने यहां पे देखा जुपिटर मंगल, ये हमारा एरिस है, ये रीजन हमारा एरिस है, और एरिस के बाद हम जैसे टॉरस में एंटर किया, यहां पे हमें साइज थोड़ा छोटा मोटा दिख रहा है, बट द हमने जोडियक्स को सिमिलर साइज में, एस्ट्रोलॉजिकली हमने जोडियक को सिमिलर साइजेस में डिवाइड किया है, हमने एक जोन बना दिया। तो यहां पे ये मंगल जो है वो टॉरस के अंदर है, और ये जुपिटर है। अब यहाँ पे जुपिटर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये यहाँ पे मार्स दिखाएगा, सो इट विल शो मार्स। सो ये टॉरस के अंदर है, और हमने देखा कि ये उसके अंदर, ये हमने इवन जोडियक के अंदर, जब हमने जोडियक में भी टाइम डाला तो हमें ये चीज नजर आए। तो इट इज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। ये इसके बाद आ रहा है जेमिनी, दिस इज अ साइन ऑफ जेमिनी, जेमिनी। और जेमिनी के बाद हम देखेंगे दिस इज अ साइन ऑफ कैंसर। ये आप देखिए ध्यान से, कैंसर का शेप कैसा है, जेमिनी का शेप कैसा है। जेमिनी को हम ट्विंस बोलते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने जब जेमिनी को कॉन्टिन्यूसली देखा तो उन्होंने एक ट्विंस का स्ट्रक्चर दिया। स्ट्रक्चर मैं दोबारा आपको समझाऊंगा कैसे देखो, ये स्काई में कैसे दिखता है। ये कैंसर है, फिर ये है हमारा सिंह राशि लियो। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, ये लगता है कि एक सिंह बैठे हुए हैं यहाँ पे, इट इज लाइक लाइक द सिंह। एंड यहाँ पे है वर्गो, वर्गो लुक्स लाइक दिस इन द स्काई। ये सारे स्टार्स मिलके और लाइन जोड़ के, अगर हम इसको लाइन को रिमूव कर देंगे यहाँ से, अगर सपोज हमने इसकी लाइन रिमूव कर दी तो ऐसे दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा विर्गो है। बट हमारे पूर्वजों ने बहुत देर ध्यान से देख के, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा शेप दिया, एंड इट हैज कम लाइक दिस। उसके बाद तुला राशि, ये तुला राशि है, यहाँ पे आप देखोगे लिब्रा लिखा हुआ है, दिस इज लिब्रा, दिस इज तुला राशि। और हम ऐसे करके हम अपने इक्लिप्टिक को घुमाएंगे तो ये है स्कॉर्पियो। देखिए ऐसे स्कॉर्पियो ऐसे आके, इट लुक्स लाइक ए स्कॉर्पियो, जो स्कॉर्पियो होता है उसकी तरह बिल्कुल देखने में है स्कॉर्पियो। एंड दिस इज सैजिटेरियस, ये हमारे सैजिटेरियस है, दिस इज द सैजिटेरियस राशि। यहाँ पे सैजिटेरियस, इट लुक्स लाइक लाइक कोई चाय का कप वो कर रहा है। दिस इज कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कैप्रिकॉन, तो देखिए कितना मिरेकल है। आप जोडियक देखते हो पर स्काई में भी सेम चीज मौजूद है। दीज आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये आपको बना रहे, इसकी ऊर्जा आपको क्रिएट किया लाइफ के। आपने जब जन्म लिया, जब आपने जिस मोमेंट में आपने जन्म लिया, इस इन ऊर्जाओं से एक फ्लैश आया कि आपकी जिंदगी के अंदर ये सारी प्रोमिसेस होंगी, ये घटनाएं घटेगी। ये है एक्वेरियस, दिस एक्वेरियस। एंड इसके बाद ये आता है पाइसियन, ये आपका आता है पाइसियन। ये हमारा आखिरी राशि है जहां पे जुपिटर हम बोलते हैं एग्जॉल्ट करता है, या ये जुपिटर एग्जॉल्ट नहीं करते, ये जुपिटर की राशि यहाँ पे शुक्र ग्रह एग्जॉल्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर डिग्री, जो मैंने आपको समझाया था। आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दैट कि यहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्ट करता है, बट कभी कभी स्किप ऑफ टंग हो जाता है। आई एम आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस। अगेन कमिंग बैक टू एरिस, ओके, ये है एरिस, ये हमारी स्ट्रक्चर है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स एन अमेजिंग थिंग, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इसी से हम लोगों को शायद जन्म हुआ है, जो भी ऊर्जा है हमें स्पिरिचुअल एनर्जीज मिली यहीं से आई है, हमारे सारे कर्म हीप्स, और यहाँ के अंदर प्लैनेट्स आ रहे हैं, प्लैनेट्स चलते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इनकी शेप कैसे आई है। तो ये शेप है, तो ये शेप हम देखते हैं। तो ये एरिस है, एरिस का शेप, दिस इज द भेड़ की तरह इनको इनका शेप दिखा गया था। उन्होंने काफी चिंतन मनन किया, चिंतन मनन करके उनके अंदर कुछ विजुअलाइजेशंस बने, वो कैसे बने, किस तरह से आए हैं, और वो किस तरह से चीजें अभी तक चली आ रही है, और उससे हमें आंसर्स मिल रहे हैं। जब हम एरिस टॉरस इनकी इंडिविजुअल दुनिया में जाएंगे, तब हम इनको स्टडी करना सीखेंगे कि क्यों, इसके क्या चीज है। कुछ प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ डुअलिटी, ट्रिप्लिसिटी, एलिमेंट्स। ये हर एक की अपनी एलिमेंट्स है, हर एक की अपनी, देयर आर सम आर फिक्स्ड साइंस, सम आर movable signs, some are char rashi. So we have already spoken about it. I have not seen these things. I will request you कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गो बैक एंड हैव अ लुक एट। ये टॉरस है, टॉरस लुक्स लाइक ए बुल। इसके बाद जेमिनी, मैंने जेमिनी आपको बोला, जेमिनी लुक्स लाइक लाइक द ट्विंस। इसके बाद देखिए कैंसर, कैंसर देखिए कर्क राशि, ये देखिए क्रैब की तरह उन्होंने देखा, इस तरह से दे ऑब्जर्व्ड इट। ये देखिए सिंह राशि, ये है लायन इन द हेवन, दिस इज द सिंह राशि।
ये विर्गो, दिस इज द वर्गो इन द स्काई, सी हाउ दे हैव विजुअलाइज्ड इट। दिस इज तुला, द बैलेंस, द बिजनेसमैन, दिस इज द बैलेंस, जहां पे हमारे कर्म बैलेंस होते हैं। यहाँ पे कौन सा प्लेनेट एक्सॉल्ट करते हैं? शनि एक्सॉल्ट करते हैं यहाँ पे तुला में जाके, बिकॉज शनि लव्स तुला राशि। यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो, मैं आपको स्कॉर्पियो दिखा रहा था, दिस इज स्कॉर्पियो, इस तरह से इसके स्कॉर्पियो का शेप है। स्कॉर्पियो सैजी के बीच में एक एक 13 जोडियक है, उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ आपको। दिस इज सैजिटेरियस, दिस लुक्स लाइक इनका बो एरो एंड इज बॉडी ऑफ एन एनिमल एंड द थिंग, it's a Rashi of Jupiter. Capricorn, it's another spiritual animal, Capricorn. This is Aquarius, he is the water bearer, he is carrying actually the water। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा था इसके बारे में। एंड हेयर कम्स द पीस, ये दोनों मछलियां हैं, दीज आर द टू पाइसेस, दे फिक्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर मूविंग टुवर्ड्स, वन इज एक्चुअली uplifting you and one is coming, you can come down from there, so it is like the Rashi of a kind of it's a very mysterious Rashi, this is called as, and is a which is a very important Rashi that we are again Aries। so आपको यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि यही आपके चार्ट है, ये अगर आप स्काई में देखोगे तो इस तरह से नजर आएंगे, और अगर हम इसको बंद कर देंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट अगर हम इसको थोड़ा सा we will put on this thing, we will understand how beautiful they are and how beautiful they look, so it is very important for you to understand। तो अभी हम जब स्काई देख रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं स्काई के अंदर, बहुत सारी और चीज नजर आ रही, बट एक्चुअली एक्लिप्टिक क्या है, कैसे दिखता है, तो उसको भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स इन द स्काई। सो जस्ट आई विल शेयर माय Photoshop here, I will just share it with you, and this is I'm going to share it. So this is how it looks, okay, this is in my Photoshop। ये सूर्य है, so actual origin में सूर्य center of the solar system है, and सूर्य is actually also in the center of the ecliptic basically, but हम जब पूरी कहानी करते हैं, मैंने पहले के वीडियोस में भी समझाया है, ये हमारा अर्थ है, हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है। तो यहां से जब हम देखेंगे तो हम इस तरह से हमें दिखता है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो। अब हमने स्पेस से देखा था, बट दिस इज दीज आर द राशिज, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्नस, एक्वेरियस स्पीसीज, और इसी के अंदर सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, और इसी के वजह से हमारी कुंडली या चार्ट हम फॉर्म करवाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप स्काई में समझिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आप अगर कुंडली बना रहे हैं या आप किसी की राशि ड्रॉ कर रहे हैं, प्लैनेट्स डाल रहे हैं, तो एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप चीज देख पाओगे, यहाँ पे अफियकस नाम का एक जगह है, दिस इज एक्चुअली द 13th साइन इन द जोडियक, बट इसको हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन मनन करके इसको इंक्लूड नहीं किया है जोडियक के अंदर, बट एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया। यहाँ पे क्यों इनकॉर्पोरेट नहीं किया? क्योंकि स्काई को जब हमने डिवाइड किया तो इट इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, यहाँ पे सूर्य जो है वो बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, तो इट हैज बीन एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम between Scorpio and Sagittarius, it has been incorporated, so it has been taken into consideration, and and that is the difference। But you should also know that there is a presence of something, but uska jo time span is very less for the presence of anything to happen। But this is not to scale image, but you should know that there is an existence of a 13th zodiac sign। But whether it's Western astronomers or Indian astrologers or Vedic astrologers do not take into consideration of that thing, but this is how the structure is around us, and this is how the sky is seen around us, and I have shown you the sky originally, because why I wanted to show you the sky is that it is a very interesting thing। You should always know what is happening in the sky, okay, because अगर आप कोई भी चीज समझना चाहते हैं, आप उसको आंखों के सामने देखिए तो सही, बिकॉज ये एक तरह के एक महान ऊर्जा है। अगर आप इसको फिजिकली अपने सेंसेस से देखें, तो एटलीस्ट सेंसेस के देखने की समझ करिए, धीरे धीरे आप इसको अपने अंदर लेके जाइए एंड स्टार्ट डूइंग अ सोल कम्युनिकेशन विद देम। एंड यही है जिनके पीछे देयर आर नक्षत्र जो आपके जीवन की सारी इंफॉर्मेशन प्रोबेबली स्टोर कर चुके हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने हजारों सालों से तपस्या करके, चिंतन मनन करके ऐसे हमारे को कुछ स्क्रिप्चर्स दिए थे, जिनको शायद डिकोड करके अगर हम ठीक से सीरियसली पढ़ाई करें तो थोड़े थोड़े करके, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट इज नॉट, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट। प्रोबेबली अगर हम अपने पेशेंस यूज करके, मोमेंटम यूज करके, हमारी कमिटमेंट यूज करके, डेडिकेशन यूज करके, अगर हम इसको ध्यान से करें
तो आप समझ सकते हो आप किस सब्जेक्ट के साथ जुड़ रहे हो. You understand what subject, so you must be very truthful with this subject. आप इस सब्जेक्ट के साथ बहुत ट्रूथफुल हुई, बिकॉज ये ओरिजिनली एग्जिस्ट कर रहा है ब्रह्मांड के अंदर. आप उसके, एंड दे आर ऑल द टाइम लिसनिंग टू यू, दे आर ऑल द टाइम सीइंग यू, बिकॉज एवरीथिंग हैज व्हाट, everything has a soul, everything has a mind, everything has a body, everything has a vibration. हर चीज के अंदर फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है. और हम, आप, हमारे परिवारजन, हमारी हमारी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जॉब, कैरियर, फाइनेंसेस, एवरीथिंग इज हैज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद दीज bodies, these souls, these minds. So we should be extremely grateful. May these celestial objects bless you, your health, wealth, relationships, career, finances, and the most important thing, your spiritual and cosmic journey beyond competition. Thank you so much, and I will see you in another video. And up till then, take care. Bye bye.